हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 5वीं में भाषाभ्यास का हिंदी भाषाभ्यास का 8वां अध्याय टपके का डर में विराम चिन्ह करेंगे। आइए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि पाठ टपके का डर में से कर्ता कारक के 3 उदाहरण छांट कर लिखिए। कर्ता कारक क्या है? कर्ता होता है कि किसी काम को करने वाला। जो किसी काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, यहाँ फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है? राम। तो इसमें आपको एक उदाहरण दिया हुआ है कि दादी ने शब्द जो है ये कर्ता कारक की पहचान है, कर्ता कारक का चिन्ह है, या इसे विभक्ति भी कहते हैं। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहां पानी नहीं टपकता था। यहाँ कर्ता क्या है? दादी ने। शेर टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था, दादी ने पोते को सुला दिया। कुम्हार गधा ढूंढने रामू के घर गया। यहाँ जिन शब्दों को मैंने रेखांकित किया हुआ है वे कर्ता कारक हैं, क्योंकि इसमें ये काम करने का रहता कौन है? झोपड़ी में कौन रह रहा है? शेर रह रहा है। सुला कौन रहा? पोते को कौन सुला रहा है? दादी सुला रही है। गधे को ढूंढने का काम कौन कर रहा है? कुम्हार कर रहा है। तो ये सारे कर्ता शब्द हैं। आगे देखिए कि नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़ना है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। आपको डर नहीं लगता? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, रामू ने कहा। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। क्या सभी वाक्य एक ही तरीके से पढ़े मैंने? नहीं, वाक्यों को पढ़ने में यह अंतर विराम चिन्हों के कारण आया है। हिंदी में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य के पूर्ण विराम जैसे नाम से ही पता चल रहा है। पूर्ण मतलब पूरा, विराम मतलब आराम करना। विराम चिन्ह, विराम का मतलब ही आराम करना होता है। पूर्ण विराम यानी कि जब हम पूरी तरह आराम करते हैं, मतलब सेंटेंस जब खत्म हो जाता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है अल्प विराम। अल्प विराम जिसे आप इंग्लिश में कोमा बोलते हो। अल्प अल्प का मतलब होता है थोड़ा, विराम मतलब रुकना, यानी कि बहुत थोड़े समय के लिए रुकना। उसके बाद है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जहां आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे राम कहाँ गए थे। उसके बाद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कहाँ प्रयोग होता है? जैसे आप किसी हर्ष में, खुशी में, दुख में कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमें हैरान करने वाले होते हैं। हैरानी सूचक शब्द। विस्मयादि का मतलब वैसे हैरानी सूचक होता है, पर ये शोक हो, दुख में हम जैसे मान लो हम मैच देख रहे हैं, मजा आ रहा है तो हम कहते हैं वाह मजा आ गया। किसी ने अच्छा काम किया है, हम कहते हैं शाबाश, इसी तरह काम करते रहो। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो जिसे हम डैश बोलते हैं इंग्लिश में। तो डैश कहाँ लिखता है? कि जब दो या दो से अधिक जोड़े वाले शब्द आते हैं तो जोड़े वाले शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण चिन्ह होते हैं जिन्हें आप इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा कहते हो। ये उदाहरण चिन्ह किसी के शब्दों को वैसा का वैसे जब हम लिखते हैं तो इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आज आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया, इसलिए हमने अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया है। मुझे पसीना आ रहा है, ये सिंपल सेंटेंस है और अंत में खत्म हो गया है तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया है। ताई जी बोली आलू तो एकदम मीठे हैं। अब ताई जी ने क्या कहा? ताई जी की वर्डिंग को हमने सेम टू सेम यानी कि वैसा का वैसे हमने इसमें लिख दिया कि ताई जी बोली आलू तो एकदम मीठे हैं, कि आलू तो एकदम मीठे हैं ये बोले थे। तो इन्हीं शब्दों को आपने इन कोमस में रखना है, उदाहरण चिन्ह में रखना है। और इसके पहले ताई जी बोली के बाद आपका कोमा आएगा, लेकिन उदाहरण चिन्ह में वही शब्द आएंगे जो वो बोले थे। हाय, अब क्या होगा? हाय के बाद मैंने विस्मयादि बोधक लगाया है। ये हाय, शाबाश, वाह, आहा, ओहो,
इन शब्दों के इमीडिएट बाद में आता है। और लास्ट में अगर आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अगर आपका सिंपल सेंटेंस है तो आप पूर्ण विराम लगाएंगे। जैसे हाय, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्वेश्चन है इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। आइए अब कुछ हम खुद करते हैं। अब आगे देखिए, आगे आपके पिछले काम की दोहराई है इस लेसन में। जैसे नीचे दिए गए मोटे काले शब्दों के विलोम शब्दों के रिक्त स्थान भरिए। आपको जैसे प्रकाश, रंग, दुश्मन, आसान, ये मोटे काले शब्द दिए हैं हर एक सेंटेंस में, फिलअप में। तो आपने इनका उलट विलोम आपने इनमें भरना है। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा छंट गया और प्रकाश फैल गया। भगवान के लिए राजा और रंग एक समान है। रंग का राजा। प्यार से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, दुश्मन का दोस्त। परेशान होने पर आसान काम भी मुश्किल लगता है, आसान का मुश्किल। ऐसे ही आगे आपको पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखने के लिए कहा है। अंधेरा, अंधकार, तम, यानी कि इनको और क्या कहते हैं, अंधेरे को और क्या कहते हैं, आकाश को और क्या कहते हैं, वर्षा और फूल को और क्या कहते हैं। जैसे अंधकार को अंधकार, तम कहा जाता है, आकाश को गगन, अंबर। इसमें आप ध्यान रखें, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं आपकी बुक में, अपनी बुक में भी ठीक कर लेना। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है गमन। गमन नहीं है, यहाँ पे गगन है। गमन का मतलब तो होता है कि चलना, ठीक है, इसलिए आप यहाँ गमन की जगह गगन करेंगे। वर्षा, बारिश, बरसात, फूल, पुष्प, सुमन भी कहते हैं। आगे आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा गया है कि आपकी वाक्यांश मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, बहुत शब्दों के लिए एक शब्द। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। आज तक किसके भी ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जिसको भय ना हो, निर्भय। आगे आपको कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द दिए हैं और आपने व्यक्तिवाचक रूप लिखने हैं। जैसे जानवर। जानवर जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। तो आपने जब इन जानवरों के, दो जानवरों के नाम लिखोगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएंगी। मैंने शेर और हाथी लिखा, आप कोई भी जानवर का नाम लिख सकते हो। महिला, ऐसे ही महिलाओं के नाम लिख दोगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी, महिला जातिवाचक संज्ञा है। पुरुष, पुरुष जातिवाचक संज्ञा है। जब आप पुरुषों के नाम लिखोगे, जैसे राम श्याम लिखा है मैंने, तो यही आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बनेंगे। सब्जी, आलू, मटर में लिखा है मैंने, तो आलू और मटर क्या है, ये संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं, जबकि सब्जी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। आगे आपने नीचे कुछ शब्द दे गए, इनके दो दो विशेषण लिखने हैं। विशेषण का मतलब जब हम किसी की विशेषता बताते हैं। शेर, खूंखार, भयंकर, यानी कि शेर कैसा था ये बतानी है, उसकी खासियत बतानी है, कि उसकी विशेषता बतानी है हमने। झोंपड़ी कैसी थी, टूटी फूटी, छोटी, साफ, बड़ी। जंगल हरा भरा, घना, भयंकर, कुछ भी लिख सकते हो जंगल के लिए। ऐसे ही कुम्हार, मेहनती, गरीब। पुत्र, आज्ञाकारी, छोटा, बड़ा पुत्र, कुछ भी लिख सकते हो आप। इनकी विशेषताएं बतानी है आपको। आगे आपके लिए काम है कि नीचे एक शब्द, नीचे दी गई शब्द श्रेणियों को चित्रों की सहायता से पूरा करना है। यहाँ चित्र दिए हुए हैं। बटन, पढ़ना, मकान, बहना, पतंग, पलंग, सड़क, पालकी, खिड़की, सबक, नमक, पालक। इस वर्ग पहेली को आपने इन चित्रों को देखकर पूरा करना है। उसके बाद आपको एक अनुच्छेद भी लिखना है। क्या करना है कि दिए गए दृश्य के आधार पर अनुच्छेद लिखना है। अब दृश्य में देखिए कि क्या हो रहा है। दृश्य में बारिश हो रही है, एक लड़की नाव चला रही है, लड़का खुशी से नाच रहा है पानी में, एक व्यक्ति वृक्ष की ओट लेकर खड़ा है, बारिश से बचने के लिए वृक्ष के नीचे खड़ा है। और किसान है यहाँ, इसके हाथ में कुछ पौधे हैं। किसान खेतों को चल रहा है, अपने घर से खेतों की तरफ जा रहा है। मोर नाच रहा है, मेंढक भी टर टर कर रही है,
और जो एक व्यक्ति छतरी लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहा है। तो आपने कोई भी लिखिए, कैसे भी लिखिए, आप 5 लाइनें, 7 लाइनें, 10 लाइन, जितनी आप लिख सकते हो, बना सकते हो, बनाइए। इस अनुच्छेद को आपने पूरा करना है। तो ये आपका लेसन खत्म होता है। धन्यवाद। ओके।